तो आज जैसे हम सीखने वाले कैंडल स्टिक, ये हमारे कोर्स का लेक्चर पार्ट 1 है। कैंडल स्टिक पे हम सीखने वाले कैंडल स्टिक और कैंडल स्टिक के चार्ट पैटर्न। लेकिन पहले ये समझते कैंडल स्टिक वर्ड आया कहाँ से। ये कैंडल स्टिक जो है ना वो आया कहाँ से। ये कैंडल स्टिक जो वर्ड्स और ये सारी चीजें है ना, जो पैटर्न वगैरह होती है, वो एक जापानीज है। और ये जापानीज से लॉन्च होके हर जगह देश विदेशों में फैला, और उसके बाद इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप मारूबूजा, ये नाम ही समझ सकते हो कि ये इंडियन नाम हो ही नहीं सकता। ये जापानीज वर्ड से जो कैंडल स्टिक को लाया गया है, ठीक है। कैंडल स्टिक में पहले हम समझते हैं कि एक रेड कैंडल होता है, ग्रीन कैंडल होता है। ये दो कैंडल स्टिक पे पूरा मार्केट चलता है। जैसे रेड कैंडल होता है ना, वो मार्केट को बेयरिश दर्शाता है, और ग्रीन कैंडल जो है ना मार्केट को बुलिश दर्शाता है, ठीक है। अब बहुत सिंपल है समझना, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। देखो, कैंडल स्टिक का एक मैंने ऑलरेडी पार्ट बना के डाला हूँ यूट्यूब पर, लेकिन वो फुल डिटेल नहीं है। यहाँ पर मैं फुल डिटेल बताने वाला हूँ, जो कैंडल स्टिक को लेके मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, कैंडल स्टिक जो है ना, रेड कैंडल का पहले हम सीखते हैं। रेड कैंडल में क्या होता है, रेड कैंडल ना 50 रुपए से शुरू होता है, ठीक है। कैंडल स्टिक रेड कैंडल 50 रुपए पे यहाँ पे शुरू हुआ, और मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुए, और सेलर्स एक्टिव होके इसको, ये कैंडल को, सॉरी, ये कैंडल को यहाँ से पूरा नीचे की तरफ खींच के लेके गए पूरा, और इसको 35 रुपए तक लेके गए। जो जो चीज का भाव 50 रुपए था, उसको खींच के नीचे 35 रुपए तक लेके गए। लेकिन फिर से यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए, और इसको ऊपर की तरफ लेके गए, यहाँ से ऊपर की तरफ लेके गए, और ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाता है 40 रुपए पे, ठीक है। तो 40 रुपए पे यहाँ क्लोज हो गया, नीचे आया था 35 रुपए तक। 50 रुपए भाव था, नीचे आया 35 रुपए तक, लेकिन ऊपर खींच के लेके गए 40 रुपए बंद हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 रुपए का नुकसान हो गया हमारा, ठीक है। सिंपल एकदम 10 रुपए का नुकसान हो गया। और अब यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल के बारे में समझते हैं। यहाँ पर रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर से था, और ग्रीन कैंडल में ओपनिंग नीचे से था। अब यहाँ पर देखो, ग्रीन कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर बायर्स एकदम हैवी हो गए और ऊपर मार्केट को लेके गए, ठीक है। मार्केट को ऊपर लेके गए, लेकिन ये 65 रुपए तक पहुंचा है। लेकिन ये 65 रुपए पे क्लोज ना होके यहाँ पर सेलर्स थोड़े एक्टिव हो गए, ठीक है। सेलर्स एक्टिव हो गए यहाँ पर, और सेलर्स एक्टिव होने की वजह से ये फिर से नीचे आ गया, और ये नीचे आके 60 रुपए पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 10 रुपए हमको फायदा हो गया। तो बहुत सिंपल है, कैंडल स्टिक यहाँ पर 10 रुपया नुकसान हुआ, और यहाँ पर 10 रुपया नुकसान हुआ, और यहाँ पर 10 रुपया प्लस में गए हम, ठीक है। बहुत सिंपल था। कैंडल स्टिक कैसे क्लोज होता है, ओपन होता है, नहीं समझ में आया तो यहाँ पर हर एक एक चीज क्लियर लिखा हुआ है, आप समझना। मार्केट मार्केट में जो कैंडल स्टिक होता है, ओपन कहाँ से होता है, क्लोज कहाँ से होता है। विक, ऊपर वाले विक को अपर विक बोलते हैं, नीचे वाले विक को हम लोअर विक बोलते हैं, और उसके बाद ये जो बीच का पार्ट होता है, इसे हम बॉडी बोलते हैं। दैट्स इट, एकदम क्लियर है, लिख लेना अच्छे से समझने के लिए। अब जो कैंडल स्टिक में हम सीखने वाले हैं, कैंडल स्टिक में हम ये सीखेंगे कि जो सिंगल कैंडल होते हैं वो कैसे बनते हैं, और कहाँ बनते हैं, और कैसे उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो कैंडल स्टिक जब फर्स्ट जो सिंगल कैंडल्स होते हैं ना, उसको समझते हैं। तो पहला जो सबसे मेन कैंडल स्टिक होता है ना, वो कैंडल स्टिक में आता है हैमर कैंडल, ठीक है। यहाँ पर देखो हैमर कैंडल दिख रहा है आपको। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल में ये ऊपर वाली बॉडी है, ठीक है, और ये नीचे वाली लोअर वीक है। इसको लॉन्ग वीक भी बोलते हैं, जो भी बोलो आप, वीक है, लेकिन ये इसको वीक बोलेंगे हम। और इस वीक में समझो, अगर ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी, अगर ये बॉडी का प्राइस 4 रुपए है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जस्ट एग्जाम्पल समझना है यहाँ पर आप लोग। अगर इस बॉडी का विक, ये जो बॉडी है, ये बॉडी का विक अगर 4 रुपए होता है, और इसका लोअर विक, जो ये विक है लंबा, ये विक 8 रुपए होता है, ठीक है। और इसके ऊपर का अगर ये विक छोटा है, और इसका विक 2 रुपए हो जाता है, तो ये हैमर कहलाएगा। क्यों, देखो कंडीशन लिख लेना। हैमर में ना जो बॉडी है, उसके नीचे का विक, हैमर में बॉडी के नीचे वाला विक बॉडी के 2 गुना होना चाहिए। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज को लिख लेना। जो हैमर है, हैमर में जो ऊपर की बॉडी होती है, उसके नीचे का विक बॉडी से 2 गुना होना चाहिए, और ऊपर वाला विक बॉडी से आधा होना चाहिए। जैसे कंडीशन समझो, ये 4 रुपए है ये बॉडी, तो उसका आधा है ऊपर वाला विक, और उसका नीचे वाला विक 2 गुना है, तो ये हैमर कहलाएगा। अब कंडीशन दूसरा समझो, यहाँ पर ग्रीन कैंडल में कलर मैटर नहीं करता हैमर में। अब ग्रीन कैंडल के हैमर को समझेंगे। अगर इसका बॉडी है 8 रुपया, एग्जाम्पल है ये,
अगर इसका बॉडी 8 रुपया और नीचे का जो विक है वो हो जाता है 17 रुपया और ऊपर का विक हो जाता है 4 रुपया, तो क्या यह हैमर होगा? कंडीशन नंबर 1 समझते, जो बॉडी है उसका 2 गुना नीचे होना चाहिए, तो 2 गुना सॉरी ये होता है, अगर एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल, ये हो जाता है 15 रुपए, इसको हटाते साइड में, इस अगर ये हो जाता है 15 रुपए, ठीक है, ये हो जाता है 15 रुपए, तो ये इसके बॉडी से 2 गुना है क्या? तो ये कंडीशन नहीं है। अब 2 गुना 16 रुपए होना चाहिए, तो ये सीधा सीधा ये हैमर है ही नहीं, दैट्स इट, ये हैमर नहीं कहलाएगा, भले ऊपर वाला भी उसका आधा हो, अगर कोई भी कंडीशन एक भी चुका तो हैमर नहीं कहलाएगा। अब दूसरा चीज समझना है यहाँ पर, अगर इसकी बॉडी यहाँ पर 4 रुपए हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर इसकी बॉडी 4 रुपए हो जाती है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इसकी बॉडी यहाँ पर 4 रुपए हो जाती है, और लोअर वीक 10 रुपए हो जाती है, और अपर वीक 1 रुपए हो जाती है, तो क्या ये हैमर है? कंडीशन नंबर 1, पहले बॉडी से 2 गुना है ज्यादा, हाँ, 8 रुपए से ज्यादा है, ठीक है, 8 रुपए से ज्यादा है तो चलेगा, ज्यादा होना चाहिए, कम रहेगा तो नहीं चलेगा। ऊपर वाला यस, कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 गुना से कम होना चाहिए, मतलब अगर ये 4 रुपया तो उसका आधा 2 रुपया होगा, तो 2 रुपए से कम होगा चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन 2 रुपए से गलती से भी 3 रुपया हो गया तो ये नहीं चलेगा, लेकिन 1 रुपया है तो ये चलेगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, आप मुझे खुद ये बताना कमेंट सेक्शन में ये है या नहीं। कंडीशन, इसका बॉडी है 16 रुपए, एग्जाम्पल, 16 रुपए, और इसका नीचे का विक है 40 रुपया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इतने बड़े कैंडल्स होते नहीं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और इसका विक है 9 रुपए, ठीक है, क्या यह हैमर है? रेड वाला यस और नो लिखना, रेड हैमर है या नहीं। और उसके बाद अब ग्रीन वाले में एग्जाम्पल देता हूं मैं, समझो इसका ये है, बॉडी है 3 रुपया, और इसका लोअर विक है 7 रुपया, और इसका अपर विक है 1 रुपया, क्या ये हैमर है? ग्रीन कैंडल हैमर है या नहीं, ये आप खुद बताना। आई होप आपको ये सारी कंडीशन समझ गई कि हैमर कैसे बनता है और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हैमर बनना कहाँ चाहिए वो समझो। हैमर जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए बॉटम में, ठीक है। हैमर बॉटम में जब बनेगा ना तो एकदम सही से काम करता है और वो मार्केट को ऊपर लेके जाता है। देखो, हैमर बॉटम में बनेगा ना तो बनते ही काम करेगा और वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। एकदम सिंपल है हैमर समझना, ठीक है। हैमर का आपको एग्जांपल समझ गया होगा, हैमर लो पे बनेगा और ऊपर मार्केट लेके जाएगा। हम सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक सीख रहे हैं उसके लिए। तो इन्वर्टेड हैमर में भी सेम कंडीशन होगा, समझना बात को। इन्वर्टेड हैमर में ना जब लोअर विक हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब अगर इसकी बॉडी 4 रुपए हो और ये 3 रुपया हो जाए तो ये काम नहीं करेगा। और अगर इसकी बॉडी समझो 4 रुपए है और इसकी लोअर वीक 2 रुपए हो जाए, अपर वीक 8 रुपए हो जाए, तो ये हैमर कहलाएगा। सेम कंडीशन हैमर वाला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाला वीक अब बॉडी से 2 गुना ज्यादा होना चाहिए और नीचे वाला वीक बॉडी के आधे से कम होना चाहिए, तो मान्य है, या फिर आधा होगा तो भी मान्य है। एज इट इज वही चीज है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम बनता कहां पे है। अब ये बनता कहां पे है ना, देखो ये बुलिश कैंडलस्टिक है, इन्वर्टेड हैमर और हैमर, ये एक बुलिश कैंडल है। मार्केट जब बेरिश ट्रेंड में रहता है ना तो वो एक लेवल पे नीचे आके कहीं सपोर्ट पे बनता है और मार्केट को उल्टा घुमा के ऊपर लेके चले जाता है, ठीक है। आपको हैमर, इन्वर्टेड हैमर समझ गया। आप समझते शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन। देखो जो शूटिंग स्टार है ना, शूटिंग स्टार होगा, यहाँ पर एग्जांपल देता हूं मैं आपको अच्छे से। शूटिंग स्टार, ये रहा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार जो है ना सेम कंडीशन होता है, लेकिन ये बनता कहां पे वो समझना, लोगों को ये नहीं पता होता बनता कहां पे। देखो जो शूटिंग स्टार है ना वो बनता है ना मार्केट के अप ट्रेंड में। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दोनों दिखता सेम है, लेकिन जो इन्वर्टेड हैमर है ना वो मार्केट के लो में बनता है, ठीक है। यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा, तब जाके मार्केट ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, ऊपर निकल जाएगा, ऐसे ऊपर निकल जाएगा। लेकिन जो शूटिंग स्टार है ना वो मार्केट के टॉप पे बनता है, रेजिस्टेंस पे बनेगा, मार्केट को नीचे लेके आ जाएगा। ये हो गया इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार का पैटर्न। अब शूटिंग स्टार में भी कंडीशन क्या वो बता देता हूँ। शूटिंग स्टार में भी एज इट इज सेम कंडीशन है, जो 4 कैंडलस्टिक है ना सबका सेम कंडीशन है। अगर इसकी बॉडी 8 रुपए है तो इसका जो विक है, ऊपर वाला विक है
वो कम से कम 16 होना चाहिए, और 16 रुपए से कितना भी ज्यादा होगा चलेगा, और लोअर विक 4 रुपए से कम होगा, कितना भी होगा चलेगा। और यहाँ पर दूसरा कंडीशन समझना, अगर इसका जो बॉडी है वो 3 रुपए है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसका बॉडी 3 रुपए है, तो इसका लोअर विक 1.5 रुपए से कम होना चाहिए, 1 रुपया रहेगा चलेगा। अपर अपर जो अपर विक है वो कम से कम यहाँ पर 6 रुपए से ज्यादा कितना भी चलेगा, कितना भी ज्यादा चलेगा, 11 चलेगा, 12 चलेगा, 20 चलेगा, कितना भी चलेगा, लेकिन 6 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी के 2 गुना होना ही चाहिए कम से कम। आई होप आपको शूटिंग स्टार भी समझ गया होगा। अब समझते हैंगिंग मैन, ठीक है, हैंगिंग मैन समझते हैं, हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक, ठीक है। सॉरी इंटरनेट बंद है मेरा। हैंगिंग मैन समझते, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हैंगिंग मैन समझते, ठीक है। हैंगिंग मैन में तो यहां पर हम हैंगिंग मैन समझते, ठीक है। हैंगिंग मैन में कंडीशन क्या होता है, सेम होता है, बस ये मार्केट के टॉप पे बनना चाहिए, तब जाके मार्केट रिवर्स आ जाता है। और इसमें भी सेम कंडीशन होता है जैसे हैमर में होता है, ठीक है। इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं, हैंगिंग मैन भी हैमर जैसे सेम एज इट इज दिखता है, सेम कंडीशन है। अगर इसकी एग्जाम्पल देता हूं मैं, हर एक एक चीज छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा, कुछ लोग को जल्दी समझता है, कुछ लोग को धीरे समझता है। जैसे हर बार बोलता हूं मैं, सभी को साथ में लेके चलना, हर एक को समझना चाहिए। अगर इसकी बॉडी, ठीक है, अगर इसकी बॉडी 4 रुपए है, तो इसका जो लोअर विक है ना वो 16 रुपया होगा तो चलेगा। अगर ये 7 रुपए हो जाए, 1 रुपए भी कम हो जाए उसके 2 गुना से, तो ये हैंगिंग मैन नहीं चलेगा। ऊपर का विक आधे से कम होगा तो चलेगा, आधे से ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा। सेम यहीं पे होगा। अब ये जो चारों कैंडलस्टिक समझा है, कलर मैटर नहीं करता, ठीक है, कलर मैटर नहीं करता, रेड है या ग्रीन, बस कंडीशन ध्यान में देना कि जो कलर बन रहे, अगर हैमर है तो हैमर में ग्रीन बने तो ज्यादा अच्छा है, शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार में रेड बने रेजिस्टेंस में तो ज्यादा अच्छा है। आई होप आपको समझा होगा ये कैंडल स्टिक क्या होता है। हैंगिंग मैन का मैं एक कोई अच्छा पैटर्न दिखा देता हूं आप लोगों को, जो मार्केट बुलिश साइड में लेके आ जाता है पूरा। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने हैंगिंग मैन टॉप पे बनाया, रेजिस्टेंस पे बनाया, दिख रहा है आपको, रेजिस्टेंस पे बनाया और मार्केट नीचे आ गया, दिख रहा है। अप ट्रेंड में था, मार्केट में एक ऊपर हैंगिंग मैन बना टॉप पे, और उसके बाजू में एक रेड बेरिश कैंडल बना और मार्केट को पूरा नीचे लेके आ गया। एकदम सिंपल है ब्रदर, समझना। आई होप आपको समझ में आओ ये लेक्चर। और आज का जो डोजी पे मैं सिखाने वाला हूँ, डोजी क्या होता है, कैसे होता है, तो क्लास मिस मत करो गाइस। जो भी क्लास में होता है ना वो अच्छे से समझा पाते, टाइम ज्यादा होता है उसमें समझाने के लिए, तो आई होप आप लोग मिस मत करा करो। और अगर आप चाहते हो तो एक बार मुझे बता देना ये रिकॉर्डिंग अच्छा है या फिर वो लाइव अच्छा है, एक बार मुझे जरूर अपना अपना राय व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, मैं समझ जाऊंगा आप लोग क्या चाहते हो, या फिर आप बोलोगे तो मैं एक पोल कर दूंगा, पोल वाइज में कर लूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये फर्स्ट लेक्चर समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस।